हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंवर अजय सिंह, प्रहरी लोकतंत्र लखनऊ से 20 साल पुलिस सेवा में रहने के पश्चात सामाजिक और 14 सालों से राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव और अब मेरा उद्देश्य है आप सबके घर घर तक भारतीय संविधान व कानून की जानकारियां विस्तृत रूप से व टिपिकल पॉइंट के साथ पहुंचाना। इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव न हो, कानून की जानकारी सबके पास हो, भारतीय संविधान की जानकारी हो और हर तरीके से आप अपनी रक्षा, आत्मरक्षा कर सकें। साथियों, आज एक मुख्य पॉइंट है, राष्ट्रपति जी ने एक वक्तव्य में कहा है कि जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षा होती है, ठीक जजों की नियुक्तियां भी उसी तरीके से किसी एक परीक्षा के साथ, किसी परीक्षा के तरीके से कोई परीक्षा ले करके जजों का भी चयन किया जाए। ये शायद न्यायपालिका में फैला हुआ मुख्य भ्रष्टाचार, इसका उद्देश्य है। राष्ट्रपति जी ने जो इंडिकेट किया है, देश की जनता को जो बताया है, वाकई में काबिल तारीफ है और महामहिम जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे देश की जनता उनका शुक्रगुजार करती है। देश में अगर भ्रष्टाचार की कोई सबसे बड़ी खेप है तो वो न्यायपालिका के अंदर है, जहां न्याय पूर्ण रूप से, अब तो यह स्पष्ट भी होने लगा जब जजों के घर पैसों के बंडल जलने लगे और अन्य कई चीजें। भ्रष्टाचार का कोई एक रूप नहीं है, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार की सीमाओं को पार करते हुए छोटे कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में जब भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है, छोटे न्यायालयों में भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है, तो न्याय कितना महंगा हो गया है और कितना नाउम्मीद हो गया है देश की जनता के लिए। ये राष्ट्रपति जी ने सोचा है, देखा है और उनका वक्तव्य ने देश की जनता को झकझोर करके रख दिया है। वाकई में जैसे आईएएस, आईपीएस, यूएफएस वगैरह के लिए यूपीएससी की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय तक के जजों की नियुक्ति के लिए कोई न कोई एक निर्धारित परीक्षा होनी ही चाहिए और उस परीक्षा के आधार पे जजों का चयन होना चाहिए, ताकि समानता का अधिकार सुटेबल तौर से देश की जनता को मिल सके। साथियों, न्यायपालिका में लिप्त भ्रष्टाचार को जितना वर्णन किया जाए कम है और इस सुप्रीम कोर्ट, जिस पे हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, लोअर कोर्ट से अगर कोई आदेश आया, उस समय आपके पास सबूत नहीं है, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के पास भी सबूत नहीं था, लेकिन अचानक सबूत आपके पास आ गया। हाई कोर्ट पुनर्विचार में नहीं देखता है और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनता ही नहीं, एसएलपी के आधार पे वो सुनने के लिए बाध्य नहीं है। तो उस समय न्याय कहाँ मिलेगा? तो हम इस राष्ट्रपति की व्यवस्था को देख करके बहुत ही प्रसन्न हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षा के आधार पे आईएएस और आईपीएस का चयन होता है, ठीक किसी न किसी परीक्षा के आधार पे जजों का चयन हो, ताकि देश की जनता को समुचित न्याय मिल सके। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।